हेलो दोस्तों, नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसी का दूसरा फॉर्म है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और तीसरा है डेल्टा एक्स डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड में ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू ग्रेटर सिमेट्री। स्टेटमेंट 3 कहता है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज और एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम जो है वो बोर मॉडल फॉलो करते हैं, तो एनर्जी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यानी यहां एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड करती है, एल पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ऑर्बिटल पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ शेल पे डिपेंड करता है। यानी कि 2s और 2p की सेम एनर्जी होगी क्योंकि शेल नंबर दोनों का 2 है। s के लिए l की वैल्यू 1 है, p के लिए l की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू 0 है और p के लिए l की वैल्यू 1 है। उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ n देखना है। अगर यही एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती तो n प्लस l से हम एनर्जी निकालते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया और इसलिए थर्ड विल बी द आंसर। आखिरी स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर भी। द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हम अपना आंसर चुन लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ। एंड रिमेंबर दैट यू आर अप्रिशिएटेड।